पाठ 7 अनमोल रत्न। भोला के पिता एक किसान थे। जब तक वे जिंदा रहे भोला कोई काम नहीं करता था। उनकी मृत्यु के बाद खेती करने का भार भोला के कंधे पर आ गया, किंतु खेती के काम में उसका मन नहीं लगता था। इससे उसके खेत में पैदावार घटने लगी। धीरे धीरे भोला के परिवार के लिए गुजारा करना कठिन हो गया। इससे वह परेशान रहने लगा। एक दिन भोला के गांव में एक महात्मा जी ने आकर अपना आसन जमाया। भोला को जब पता चला तो वह उनके पास गया। महात्मा जी को प्रणाम करके वह बैठ गया। महात्मा जी ने उससे पूछा, कहो वत्स, कैसे आए हो? भोला ने बताया, महाराज, मैं गरीब किसान हूँ। मेरे खेत सूख गए हैं। आप कृपा करके मुझे धनवान बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे पास तो अनमोल रत्न है, फिर भी तुम क्यों परेशान हो? भोला ने हैरान होकर पूछा, मेरे पास रत्न? यह क्या कह रहे हैं महाराज? महात्मा जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पास अनमोल रत्न है। महाराज, मेरे पास ऐसा कौन सा रत्न है जिसका मुझे ही पता नहीं है? भोला ने हैरानी से कहा। महात्मा जी ने पूछा, पहले यह बताओ कि तुम मुझे अपने रत्न बेचने के लिए तैयार हो? भोला झट से बोला, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। महात्मा जी बोले, मुझे तुम्हारी एक आँख चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ। भोला ने कहा, यदि मैं एक आँख बेच दूंगा तो मैं काना कहलाऊंगा ना? नहीं, मैं अपनी आँख नहीं बेच सकता। महात्मा जी फिर बोले, ठीक है, तुम मुझे अपना एक हाथ ही दे दो। बदले में मुझसे 20,000 रुपए ले लो। भोला बोला, इससे तो मैं लूला हो जाऊंगा। नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दे सकता। महात्मा जी ने फिर कहा, चलो, तुम मुझे अपना एक पैर ही दे दो। इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। भोला घबराकर बोला, एक पैर के बिना तो मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। नहीं, मैं अपना पैर नहीं दे सकता। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे पास 2 आँखें, 2 हाथ तथा 2 पैर हैं। तुम इनमें से एक एक भी बेचने को तैयार नहीं हो, ऐसा क्यों? भोला ने झल्लाते हुए कहा, ये अंग तो मेरे अनमोल रत्न हैं। इन्हें किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे मूर्ख, मैं भी तो यही कह रहा था। यही तो वे रत्न हैं जिनसे तू आज तक अनजान था। इनकी शक्ति को पहचान और परिश्रम करना सीख। फिर देख, तेरे दुख किस प्रकार से दूर हो जाएंगे। महात्मा जी की बातों से भोला की आंखें खुल गईं। वह महात्मा जी को प्रणाम करके अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद भोला ने अपने खेतों में खूब परिश्रम करना आरंभ कर दिया। इससे उसके खेत में भरपूर फसल हुई। अब वह गरीब नहीं